सन 536 जब आधी दुनिया 1.5 साल तक अंधेरे में डूबी रही। नाज़रीन, आज आपको एक नई कहानी सुनाते हैं जो कि है सन 536 से। तो चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि इंसान की जिंदगी में मुश्किल दौर आते रहते हैं, लेकिन अगर आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो सोचिए, अगर आप सन 536 में रह रहे होते तो क्या होता। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में क़ुरून वस्ता के तारीखदान और आसार कदीमा के माहिर माइकल मैककॉर्मिक कहते हैं, दुनिया के एक बड़े हिस्से में ये तारीख के बदतरीन सालों में से एक था। माइकल मैककॉर्मिक ने जदीद साइंस में लिखा है कि सन 536 में यूरोप में पुरस्कार सी धुंध फैल गई। मशरक़ी वस्ता और एशिया के चंद हिस्से तकरीबन 18 माह तक मुसलसल अंधेरे में डूब गए। साल 536 के मौसम गर्मा में दर्जा हरारत 1.2 सेल्सियस से लेकर 2.5 सेल्सियस तक गिर गया था। ये गुज़श्ता 2300 सालों में से सबसे ज्यादा सर्द साल था। उस मौसम गर्मा में चीन में बर्फबारी हुई, फसलें तबाह हो गई और लोग भूख से मरने लगे। आयरलैंड की तारीख में दर्ज है कि साल 536 से 539 में रोटी मिलना नामुमकिन बन गया था। फिर साल 541 में मिस्र के साहिली शहर अल-फरमा में गिल्टीदार ताउन फैल गया। तारीख दानों के मुताबिक उसे ताउन जस्टेनियन कहा जाने लगा, जो तेजी से फैला और उसके नतीजे में रोमन सल्तनत की आधी से लेकर 1/3 तक की आबादी शिकार हो गई और यही सुल्तनत के टूटने की वजह भी बनी, क्योंकि ज्यादातर इंसान ताउन में मुब्तला होकर मर गए थे। जानवरों की देखभाल करने वाला कोई ना बचा और वो भूख से मर गए। मौसमी सख्ती की वजह से फसलें और जंगलात सूख गए और जिंदगी मुश्किल तरीन दौर से गुजरी। लेकिन सवाल पैदा होता है कि आखिर इन तबाहकुन सिलसिलावार वाक़यात की वजह क्या थी। नाज़रीन, आपको बताते चले, तारीख दानों को एक तवील अरसे से मालूम था कि 6ठी सदी का वस्त तारीख तरीन दौर था, जिसे डार्क एजेस कहा जाता है। लेकिन पुरस्कार बादलों की वजह से ये डार्क एज एक तवील अरसे तक दुनिया के लिए पहेली बनी रही है। अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें इंसानों के माजी की तारीख को खंगाला जाएगा। इंस्टीट्यूट फॉर द साइंस ऑफ द ह्यूमन पास्ट के मुहक्किकीन को स्विस ग्लेशियर से हासिल करता बर्फ के टुकड़ों से इंसान के माजी के बारे में कुछ शवाहिद मिले हैं। नाज़रीन, मुहक्किकीन का कहना है कि साल 536 के मौसम बहार में पड़ने वाली अचानक बर्फ में आतिशफिशानी शीशे के 2 इंतहाई छोटे ज़रात पाए गए हैं, जिससे मालूम होता है कि उस वक्त आइसलैंड या शायद शुमाली अमेरिका में आतिशफिशा फटा था, जिसकी वजह से निस्फ शुमाली कुर्राए अर्ज पर राख फैल गई थी। मुहक्किकीन के ख्याल में ये आतिशफिशानी धुंध सर्द मौसम के हमरा हवाओं के साथ यूरोप और बाद में एशिया में फैल गई। इसके बाद 540 और 547 में 2 मजीद बड़े आतिशफिशा फटे। बार बार आतिशफिशा फटने और उसके बाद ताउन की वजह से यूरोप मुआशी जमूद का शिकार हो गया था, जो 1 सदी यानी 640 ईस्वी तक उससे नहीं निकल सका। ग्लेशियर्स की बर्फ हमें बहुत सालों पहले की जिंदगी के बारे में बताती है। इस साल की बर्फ से अंदिया मिलता है कि क़ुरून वस्ता की मईशत बेहतर होना शुरू हो गई थी। नाज़रीन, मुहक्किकीन को ये शवाहिद भी मिले हैं कि फिजा में मौजूद सीसा ग्लेशियर्स में मुंजमद हो गया, जिसकी वजह से 6ठी सदी में चांदनी की कान कुनी में जो तनज़ुली आई वो दोबारा से बेहतर हो गई थी। इस तरह से सीसे की पैदावार में दोबारा 660 में बेहतरी आई और क़ुरून वस्ता की उभरती मईशत में चांदी शामिल हो गई।
قرون وسطی اور رومن تاریخ دان کائل ہارپر کا کہنا ہے کہ قدرتی آفات اور برف میں منجمد انسان آلودگی سے ہمیں انسانوں اور قدرتی آفات کے درمیان ایک ایسا ربط ملتا ہے جس سے رومن سلطنت کی تنزلی کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے اور نئی قرون وسطی کی معیشت کے ابتدائی آثار بھی ملتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو سن 536 یعنی ڈارک ایجز کے بارے میں جان کے کیسا لگا؟ آپ کو اس کے بارے میں اور کیا کیا معلوم ہے ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے۔ مزید ایسے ہی تاریخ پر منحصر ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔